ओके, वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट आज का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ओके, मीन शेप ऑफ अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर क्या चेंज होता है वो हमें देखना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले शेप ऑफ अर्थ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज शेप ऑफ अर्थ। ओके, शेप ऑफ अर्थ किस तरह से है? ओके, तो देखिए अर्थ जो है, अर्थ पूरा सर्कुलर सर्कुलर तो नहीं है, सबको पता है अर्थ का शेप पूरा सर्कुलर नहीं है। मीन्स ओके, इस टाइप का अर्थ है। ओके, पूरा सर्कुलर नहीं है। अर्थ क्या है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली क्या है, थोड़ा सा बिगर है देन कंपेयर टू वर्टिकल। ओके, मीन्स व्हाट, अगर हम इसे कंपेयर करें पोल्स एंड इक्वेटर्स के फॉर्म में। ओके, तो देखिए पोल्स क्या है, पोल्स इक्वेटर से स्मॉलर है। ओके, पोल्स इक्वेटर से क्या है, अर्थ के स्मॉलर है। ओके, तो देखिए ये है इक्वेटर एंड दिस वाज पोल्स। ओके, अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ओके, अगर हम फिगर की तरफ देखते हैं तो हमें एक बात यहाँ पर फिगर थ्रू हमें एक बात यहाँ पर पता चलती है, दैट इज व्हाट, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज बिगर देन रेडियस ऑफ पोल्स। ओके, मीन्स व्हाट, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पर इक्वेटर का रेडियस अगर बड़ा है पोल के रेडियस से, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशन acceleration due to gravity at equator is also less than gravitation at poles. Okay, means what, अब देखिए रेडियस क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू पोल। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने फाइंड आउट किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ के लिए। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने क्या किया था, एट अ सरफेस क्या था हमारा, g इज इक्वल टू, ओके, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, यही था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। ओके, अब देखिए वही, अब अगर हम यही फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं एट इक्वेटर एंड एट पोल के लिए, तो हमें एक बात यहाँ पर जरूर पता चलती है, व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ओके, अब देखिए रेडियस क्या है, पोल से बड़ा है। ओके, अब रेडियस अगर बड़ा बड़ा है पोल के रेडियस से इक्वेटर पर, इसका मतलब इक्वेटर पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ पोल। मींस पोल के ऊपर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, रहेगा ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब आप इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ ट्रैवल करते हो, तब आपका रेडियस क्या होता है, रेडियस आपका डिक्रीज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले के ऊपर देखो, इस फॉर्मूले के ऊपर अगर आपने रेडियस ऑफ इक्वेटर अगर आप पुट करते हो, तो आपको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा वो कम होगा किसके, पोल के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, क्योंकि पोल का रेडियस कितना है, कम है। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू जितनी कम रहेगी उतने आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ रहे हो बात को, जितना रेडियस आपका कम रहेगा उतने आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मींस पोल का रेडियस कम है, तो इसका मतलब पोल के ऊपर जो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगी वो क्या रहेगी, आपकी इक्वेटर से ज्यादा रहेगी। समझ रहे हो बात को, ये दो चीजें यहाँ पर समझ रहे हैं कि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन समझ में आया, पोल के ऊपर ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहती है। एंड देन नेक्स्ट रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है, बिगर देन रेडियस ऑफ पोल। ये दो चीजें समझ रहे हैं क्या सभी लोग, ये दो चीजें समझ में आ गई क्या सबको? सर एक्सप्लेन अगेन। ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन करने का है क्या? यस सर। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
तो देखिए सिंपल सी बात है, हम क्या देख रहे हैं, शेप ऑफ अर्थ। ओके, अब देखिए शेप ऑफ अर्थ किस तरह से है आपका। अब देखिए शेप ऑफ अर्थ। ओके, शेप ऑफ अर्थ मीन्स क्या, आपका अर्थ का शेप। अर्थ पूरा तरीके से सर्कुलर नहीं है, सभी स्टूडेंट इस बात को एग्री करते हैं कि अर्थ सर्कुलर नहीं है। ओके, देखिए अर्थ का शेप कैसा है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल, ओके, मीन्स व्हाट, अर्थ का जो इक्वेटर है, अर्थ का इक्वेटर मीन्स व्हाट, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है अर्थ का, ये क्या है, बिगर देन पोल, एक्सिस ऑफ पोल। ओके, मीन्स पोल का जो एक्सिस है उससे वो क्या है, बिगर है। मीन्स पोल का जो रेडियस रहेगा वो रेडियस क्या रहेगा, कम रहेगा। अब ये क्या है, अर्थ का सेंटर है। ओके, अब ये जो इक्वेटर का जो रेडियस है, इक्वेटर का रेडियस क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ पोल। मीन्स ये होगा आपका इक्वेटर, ये होगा आपका पोल। ओके, अब देखिए रेडियस ऑफ इक्वेटर मीन्स, रेडियस ऑफ इक्वेटर is greater than radius of pole, radius of pole. Okay, radius of equator is greater than radius of pole, मीन्स इक्वेटर का रेडियस पोल के रेडियस से क्या है, बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि अर्थ का शेप ही वैसा है, जैसे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो बड़ा है एंड जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या है, छोटा है। ओके, अर्थ पूरा सर्कुलर नहीं है, सभी लोग इस बात को जान लो कि अर्थ पूरा सर्कुलर नहीं है, और थोड़ा सा सर्कुलर होने का थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो चुका है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से उसके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बड़ा हो चुका है एज कम्पेयर टू वर्टिकल एक्सिस। मीन्स व्हाट, इक्वेटर का एक्सिस बड़ा है एज कम्पेयर टू पोल के एक्सिस से। ओके, तो अब देखिए रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर क्या रहेगा आपका, वही रहेगा जो कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस है। ओके, सरफेस के लिए जो फॉर्मूला था आपका वही यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि हम कहाँ पर खड़े हैं, ये भी तो एक सरफेस ही है अर्थ का। तो हेंस देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या रहेगा आपका, g इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, अब gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है, मींस r स्क्वायर मींस क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अब देखिए अगर आप इक्वेटर पर अगर आप देखते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ओके, इक्वेटर क्या आएगा, इक्वेटर इज इक्वल टू क्या आएगा, gm डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ इक्वेटर, मीन्स व्हाट, रेडियस ऑफ इक्वेटर आएगा। ओके, एंड अगेन आप अगर आप यहाँ पर जाते हो पोल पर, पोल पर अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप फाइंड आउट करो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज इक्वल टू क्या रहेगा, gm डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ पोल, मीन्स पोल पर जो रेडियस रहेगा वो। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर कह चुका है कि रेडियस ऑफ पोल क्या है, स्मॉलर है, और रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है, ज्यादा है। जितना आपका रेडियस आपका कम रहेगा उतना आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। मींस हेंस देयरफॉर वी कैन से दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। इक्वेटर की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से पोल पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि पोल की जो रेडियस है वो रेडियस स्मॉल है। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड है, रेडियस के ऊपर डिपेंड है। जितना आपका रेडियस कम रहेगा उतना ही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मैं ये सब बातें आप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट पे यहाँ पर समझना है, क्या कौन सा स्टेटमेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ओके, मीन्स व्हाट, अगर आप इक्वेटर पर खड़े हो और अगर आपको इक्वेटर से अगर आपको पोल पर अगर आपको जाना है, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल पर जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। मीन्स अगर आपका रेडियस अगर आपका कम होता है तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेडियस डिक्रीजेस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस, मीन्स आपका रेडियस क्या हो रहा है, कम कम होता जा रहा है। अगर रेडियस कम होता है तो देयरफॉर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, ओके, क्लियर है क्या ये दोनों चीजें, इज दैट क्लियर।
Students, is that clear? ओके तो अब देखिए ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें क्या हुआ था जब साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क कर रहे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ओके, जब इसके ऊपर वर्क कर रहे थे तब साइंटिस्ट ने क्या किया, दो प्रोसीजर यहाँ पर किया, फर्स्ट किया एक्सपेरिमेंटली एंड देन नेक्स्ट किया कैलकुलेशन। ओके, अब देखिए फर्स्ट जो किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंटली, ओके, एक्सपेरिमेंटली एंड सेकेंड कैलकुलेशंस। ओके, अब देखिए कैलकुलेशन के हिसाब से उनका क्या आता था, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल आता था एंड acceleration due to gravity at equator is less than acceleration due to gravity at pole। ओके, एक किस तरह से आता था साइंटिस्ट का, सिर्फ ओनली कैलकुलेशंस। ओके, कैलकुलेशन के थ्रू। बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जब उन्होंने परफॉर्म किया तब उनको थोड़ा सा चेंज यहाँ पर दिखाई दिया। ओके, मीन्स उनके एक्सपेरिमेंटली एंड कैलकुलेशन दोनों मैच नहीं हुए। क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली एंड कैलकुलेशंस, ओके, एक्सपेरिमेंटली प्रोसीजर एंड कैलकुलेशन का प्रोसीजर, दोनों प्रोसीजर मैच नहीं हुए, जिसकी वजह से आपका अगला पॉइंट आता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। क्यों रोटेशन ऑफ अर्थ साइंटिस्ट को फाइंड आउट करना पड़ा, क्योंकि आपके जो एक्सपेरिमेंटली एंड कैलकुलेशन है, एक्सपेरिमेंटली एंड प्रैक्टिकली जो कैलकुलेशन है, दोनों कैलकुलेशन यहाँ पर मैच नहीं हुए, दोनों कैलकुलेशन यहाँ पर मैच नहीं हुए, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को आगे जाकर सर्च करना पड़ा दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। मीन्स इन शॉर्ट अगर शेप ऑफ अर्थ अगर हम देखते हैं तो शेप ऑफ अर्थ के अंदर आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि इक्वेटर पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो लेस है एज कम्पेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। साइंटिस्ट को सिर्फ यही बात यहाँ पर क्लियर हुई, बट ऐसा क्यों होता है इसके पीछे का रीजन इनको फाइंड आउट नहीं हुआ। अब इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करने के लिए आगे का स्टेप किया गया दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन किए, दोनों किए, बट उनको प्रॉपर रीजन मिल नहीं सका। प्रॉपर रीजन न मिलने की वजह से उन्होंने अगला स्टेप किया दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट शेप ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ के अंदर आपको सिर्फ यही चीजें पता चलती है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर बड़ा है पोल से एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल ए भी ज्यादा है एट कंपेयर टू इक्वेटर। ओके, तो सिर्फ इतना ही उनको दो चीजें यहाँ पर पता चली। ओके, बट इसके पीछे का रीजन वो फाइंड आउट करने के लिए सफल नहीं रहे, जिसकी वजह से उन्होंने अगला पॉइंट लिया दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, तो चलो हेडिंग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शेप ऑफ अर्थ, उसके नीचे एक फिगर ड्रॉ करो और ये दो चीजें राइट कर लो। चलो देन नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोटेशन ऑफ अर्थ। मींस एक्चुअल में देखेंगे ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ओके, वो आपको आता है रोटेशन ऑफ अर्थ के अंदर। सिर्फ शेप ऑफ अर्थ के अंदर आपको सिर्फ ये दो चीजें दी है। ओके, मींस अगर आपको इक्वेटर के ऊपर अगर आप कोई आदमी खड़ा है और उसे पोल के ऊपर जाना है, मीन्स अगर इन शॉर्ट अगर किसी आदमी को अगर उसका वेट अगर कम करना है तो डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, इक्वेटर से खड़ा होकर पोल की तरफ चला जाए, वहां पर आपका वेट कम हो जाएगा। वेट क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से उसका वेट क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, चलो तो ये दो चीजें राइट कर लो, एक फिगर भी ड्रॉ कर लो। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ब्लर हो रहा है स्क्रीन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। चलो नोट कर लो।
Is it done? Is it done? हो गया क्या? ओके अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. ओके ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. ओके अब देखिए अर्थ का रोटेशन किस तरह से होता है वो हमें फाइंड आउट करना है और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है. ओके इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है कितना होता है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके तो देखिए बहुत सिंपल पॉइंट है बहुत इजी है अगर आप ध्यान देते हो तो. इसके अंदर थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट आता है दैट इज रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो कि हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर देखा है. तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये लेसन जब मैंने आपको टीच किया था तब आप में से बहुत सारे बच्चों ने उस लेक्चर को अटेंड भी किया है. तो वहां पर से एक कंसेप्ट आपको यहाँ पर आती है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर क्या है उसका फॉर्मूला क्या रहता है वो सब इसके अंदर हमें यूज करना है. बहुत सिंपल है आप यहाँ पर ध्यान दो. ओके बट बिफोर वी स्टार्टिंग दिस डेरिवेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें वो आपको क्लियर करना चाहता हूँ. ओके दैट इज व्हाट फॉर एग्जाम्पल आपका अर्थ है. ओके ये आपका अर्थ है. ओके अब अर्थ का जो रोटेशन है रोटेशन हमें देखना है. ओके तो देखिए अर्थ उसका रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है दैट इज 24 आवर्स. ओके कितना टाइम लेती है 24 आवर्स. ओके मीन्स व्हाट अर्थ ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अराउंड रोटेट होती है. ओके इस एक्सिस के क्या होता है अराउंड वो क्या करती है रोटेट होती है. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई आदमी बैठा है. ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई आदमी सिचुएटेड है. ओके अब कोई आदमी अगर यहाँ पर सिचुएटेड है. ओके अब ये जो यहाँ पर आदमी सिचुएटेड है अर्थ क्या हो रही है रोटेट हो रही है रोटेट हो रही है. ओके अब रोटेट होने की वजह से ये जो यहाँ पर जो पर्सन सिट आउट है इसको एक बाहर की तरफ कोई तो फोर्स अट्रैक्ट करेगा. मीन्स व्हाट इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो बेस्ट एग्जांपल क्या आप सभी मीन्स व्हाट मेला है. ओके मेले में सब स्टूडेंट गए होंगे मेले में या फिर किसी सर्कस के अंदर सब स्टूडेंट गए होंगे. वहां पर आपको एक राउंड शेप का दिखाई देता है हॉर्सेस रहते हैं उसके ऊपर आप अगर बैठते हो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे भी होंगे. तो क्या होता है जब वो रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है रोटेशन जब उसका स्टार्ट करता है तब आपको क्या लगता है कि आप उस सर्कल से बाहर की तरफ खींच रहे हो. मीन्स आपको एक कोई फोर्स है जो कि आउटवर्ड की पोजीशन में आपको क्या करता है खींचता है. ओके मीन्स आपको ऐसा लगता है कि आप इसके ऊपर से गिर तो नहीं जाओगे बट आपने किसी चीज को पकड़ा हुआ रहता है तो जिसकी वजह से आप क्या करते हो स्टेबल कर पाते हो. ओके सेम वही चीज यहाँ पर होती है. अर्थ क्या हो रही है अर्थ रिवॉल्व हो रही है रोटेट हो रही है रोटेट हो रही है. ड्यू टू दिस रोटेशन यहाँ पर जो बॉडी रहेगी जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ रहेगा उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो कि उसको इस रोटेशन से बाहर खींच रही है. इस रोटेशन से क्या कर रही है बाहर खींच रही है. और वो जो फोर्स रहता है वो फोर्स कौन सा रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है. मीन्स यहाँ से जो फोर्स आपको खींचेगा बाहर की तरफ वो कौन सा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए आपको फॉर्मूला क्या रहता है मैंने आपको इससे पहले भी बताया था. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर. ये फॉर्मूला रहता है फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहता है जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आप किसी सर्कस में गए हो सर्कस के अंदर अगर आप कोई राउंड राउंड शेप का जो रिवॉल्यूशन रहता है उसके ऊपर अगर आप बैठे हो मीन्स व्हाट हम उसे क्या कहते हैं हॉर्सेस रहते हैं उसके ऊपर या फिर कुछ कहीं कहीं पर आपको स्मॉल बाइक्स भी रहते हैं छोटे बच्चों को उसके ऊपर बिठाते हैं. या फिर बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या कहते हैं उसे लाइक सीसॉस उसे कुछ वर्ड है बेसिकली कुछ तो भी वर्ड है. ओके सर्कस में बहुत सारी जगह पर या फिर मेले में आपको बहुत सारी जगह पर दिखाई दिखाई देगा. नीचे एक सर्कुलर शेप का रहता है उसके ऊपर बैठने का तो जोर जोर से घूमता है. ओके
मीन्स वो जोर जोर से रोटेट होता है। रोटेट होने की वजह से आपको क्या फील होता है कि आपको कोई फोर्स है जो कि आपको बाहर की तरफ खींच रहा है, और उसकी वजह से आपको लगता है कि आप गिर तो नहीं जाओगे, ओके, मीन्स आप उस सर्कल से बाहर तो नहीं आ जाओगे। बट वो आप बाहर नहीं आते, क्यों बाहर नहीं आते? क्योंकि तब आपने किसी चीज को जोर से, उसके हैंडल को जोर से पकड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से, या फिर आपने सीट बेल्ट पहना हुआ रहता है, जिसकी वजह से आप बाहर नहीं आते, ओके। बाहर नहीं आने की वजह से आपको वहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अट्रैक्ट करता है वो स्टॉप हो जाता है वहाँ पर, और आप वहाँ पर स्टेबली बैठ सकते हो, ओके। बट यहाँ पर रोटेशन ऑफ अर्थ के अंदर, यहाँ पर जो आदमी सिचुएटेड या फिर जो बॉडी सिचुएटेड है, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, एक्ट करता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से उसे वो क्या करता है, बाहर की तरफ खींचता है, ओके। बाहर की तरफ खींचता है, ये होगा एक और, ये होगा फर्स्ट फोर्स जो कि उसको बाहर की तरफ खींचेगा। देन नेक्स्ट उसका खुद का वेट वो क्या करेगा, खुद का वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सेंटर की तरफ से अट्रैक्ट होगा। उसका खुद का वेट उतना, उसका वेट कितना रहेगा, m इंटू जी रहेगा, ओके। m इंटू जी रहेगा, मीन्स इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फोर्स कौन सा है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। देन नेक्स्ट सेकंड वन फोर्स है जो कि आपका खुद का वेट है, जो कि अर्थ की ग्रेविटी की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, दैट इज वेट कौन सा है आपका, m इंटू जी, ओके। ये दो फोर्स आपके बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं एट इक्वेटर, बट ये होगा इक्वेटर की तरफ, ओके। बट अगर आप यहाँ पर हो, ओके, फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट पर हो, तब आपको क्या फील होगा, तब आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस क्या रहेगा, आर रहेगा, स्मॉल आर, ओके। यहाँ पर क्या था, कैपिटल आर था, मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ था। यहाँ पर आने के बाद भी आपका डिस्टेंस क्या होगा आपका डिस्टेंस चेंज होगा, कम होगा। यहाँ पर भी आपका डिस्टेंस कम होगा। अब ये देखो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर आपका बॉडी जो मूव होगा, ओके, वो इस सर्कल के अंदर मूव होगा, ओके। और अगर यहाँ पर आप, अगर आप सिचुएटेड रहते हो, तब भी आप किस कहाँ से मूव होगे, इस सर्कल के अंदर मूव होगे, ओके। अगर आप इस पॉइंट पर अगर आप रहते हो, तो आपका क्या होगा, यहाँ से आपको मूव होना पड़ेगा, मीन्स ऐसे सर्कल के अंदर आप मूव होगे। अगर आप सेंटर में रहते हो, तब आपको यहाँ से मूवमेंट मिलेगी। मीन्स व्हाट, यहाँ पर पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, जो आप यहाँ पर जो आपका रोटेशन होता है, रोटेशन किसके ऊपर डिपेंड रहता है, आपके इस डिस्टेंस के ऊपर, ओके। आप कहाँ से रोटेट हो रहे हो, किसके ऊपर डिपेंड है, इस डिस्टेंस के ऊपर। मीन्स यहाँ पर आपको डिस्टेंस तक कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पर आपको अलग डिस्टेंस मिलेगा, स्मॉल आर मिलेगा, यहाँ पर भी अलग डिस्टेंस मिलेगा, स्मॉल आर मिलेगा। मीन्स आपका रोटेशन किसके ऊपर डिपेंड है, इस स्मॉल आर की जगह पर डिपेंड है। हेंस देयरफॉर मैंने यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर कैपिटल आर नहीं लिखा है, कैपिटल आर की जगह पर स्मॉल आर लिखा। स्मॉल आर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या होता है, चेंज होते हुए रहता है, ओके। डिस्टेंस क्या आपका चेंज होता रहता है, ओके। तो ये दो चीजें हो गई, आपकी बॉडी को दो फोर्स से यहाँ पर अप्लाई हो रही है, दैट इज फर्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेकंड है खुद का वेट, दैट इज m इंटू जी, ओके। ये दो चीजें आपको यहाँ पर क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको यहाँ पर एक स्मॉल कंसेप्ट है, दैट इज ओमेगा, ओके। अब ओमेगा मीन्स क्या रहता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, ओमेगा मीन्स क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड है, ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब देखिए ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, 2π/t। क्या फॉर्मूला है ओमेगा के लिए, 2π/t है, ओके, मीन्स 2π डिवाइडेड बाई टी, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड मीन्स क्या है, टाइम पीरियड मीन्स कौन सा टाइम पीरियड रहेगा, इस पॉइंट को, अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, अबाउट देयर ओन एक्सिस, अबाउट देयर ओन एक्सिस पूछ रहा हूँ मैं, कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, ओके। अगर हम देखते अराउंड द सन, तब आपको लगेगा 365 डेज का टाइम। बट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड देयर ओन एक्सिस फॉर अर्थ कितना लगता है, 24 आवर्स, ओके। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π डिवाइडेड बाई 24 आवर्स। अब 24 आवर्स है, ऐसा यूनिट में कर लो, मीन्स सेकंड्स के अंदर कर लो, क्या होगा, 24 इंटू 60 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर 2 इंटू 3.14 है, डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 है, ओके। अब देखिए यहाँ पर इस कैलकुलेशन की तरफ अगर आप यहाँ पर गौर करते हो, तो आपको यहाँ पर एक बात पता चलेगी कि इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर वेरी वेरी स्मॉल आने वाला है, मीन्स 0.00 समथिंग आने वाला है। मीन्स क्या है, 6.28 डिवाइडेड बाय इतना बड़ा क्वांटिटी है, ओके। अब अगर कोई क्वांटिटी को हम इतने बड़े क्वांटिटी से अगर हम डिवाइड करें, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, मीन्स
0.0000000 समथिंग मिलेगा, जो कि वेरी स्मॉल रहेगा। अगर वेरी स्मॉल रहता है तो हम इस चीज को ओमेगा को क्या कर सकते हैं, एज ए जीरो कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसका आंसर वेरी स्मॉल आ रहा है, ओके, 0.00000.21 ऐसा कुछ भी आएगा, मीन्स हम ओमेगा को क्या एज्यूम कर सकते हैं, जीरो एज्यूम कर सकते हैं। मीन्स ओमेगा को हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। मीन्स ओमेगा को अगर हम जीरो एज्यूम करते हैं तो इसका मतलब ओमेगा को निग्लेक्ट किया तो भी चलता है। ओके, तो ये सारी चीजें हम इस डेरिवेशन के अंदर हमें देखनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। बेसिक चीजें सबको क्लियर है? बेसिक चीजें सबको समझ में आई क्या? बेसिक चीजें सबको समझ में आई क्या? इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? सिर्फ 2 बच्चों ने यस कहा है, 3 बच्चों ने यस कहा है। ओके ओके, तो ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब देखिए एक्चुअल में हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने वाले, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो तो आप में से कितने बच्चों ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स के लेक्चर्स अटेंड किए हैं? स्केलर्स एंड वेक्टर लेसन जो मैंने टीच किया था, आप उस लेक्चर को आप में से कितने बच्चे प्रेजेंट थे? ओके, जो प्रेजेंट थे उन्होंने यस लिखो, यस लिखो, या फिर आई थिंक ओके लिखो। मुझे काउंट करना है कितने स्टूडेंट थे, क्योंकि वहां पर एक कंसेप्ट है। ओके लिखकर मैसेज करो, मुझे काउंट करना है कितने स्टूडेंट थे। ओके, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के कितने स्टूडेंट ने किया है ओके लेक्चर अटेंड? ओके लिखकर एक मैसेज डाल दो। क्विक फास्ट, चलो। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, हाँ। चलो जल्दी से करो यार, इतना टाइम नहीं लगता है। ओके, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के लेक्चर जिन जिन स्टूडेंट्स ने अटेंड किए थे, मैंने आपको टीच किया था एक 2 महीने पहले। ओके, तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स के लेक्चर जिन जिन्होंने अटेंड किए थे, ओके लिखकर मैसेज डालने वाले। ओके, ओके टाइप करके मैसेज सेंड करने वाले। ओके, तो लगभग आई थिंक 12 to 14 स्टूडेंट्स है ओके जिन्होंने अटेंड किए थे। ओके, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, मींस व्हाट? फॉर एग्जांपल तो ओके, तो देखिए इस तरह का आपका क्या है, अर्थ है। ओके, अब फॉर एग्जांपल आप क्या करना है, यहाँ पर आपका पॉइंट है। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, तो इस तरह से आपका अर्थ रोटेट हो रहा है। ओके, अब देखिए ये जो रोटेशन रहेगा उसकी वजह से जो 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 चेंजेस होंगे वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है,
ए डिस्टेंस कितना हुआ आपका, स्मॉल आर हुआ। ओके, अब देखिए इस पॉइंट को कौन कौन से फोर्स अप्लाई होंगे। सबसे फर्स्ट फोर्स आपका अप्लाई होगा दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज वो कितना रहेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर रहेगा। देन नेक्स्ट एक और फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा दैट इज व्हाट, टूवर्ड द सेंटर। टूवर्ड द सेंटर मीन्स कितना रहेगा आपका फोर्स हो, एम इंटू जी रहेगा। ओके, अब देखिए फ्रॉम द इक्वेटर एंड इस फोर्स के अंदर जो एंगल है उस एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपको यहाँ पर यूज करना है। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर जो जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं उसका रिसोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन्स व्हाट, अब देखिए ये फिगर में सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो देखिए इस तरह से आपको दो वेक्टर दिए है। फर्स्ट वेक्टर दिया है आपको एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड सेकेंड वेक्टर आपको दिया है एम इंटू जी। ओके, एम इंटू जी। तो देखिए रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मीन्स क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल अब अगर एम जी का इस वेक्टर का वैल्यू अगर आपका 100 है एंड इसका वैल्यू अगर 2 है, ओके, इसका अगर 100 है एंड इसका अगर 2 है, ओके, तो मेरे ख्याल से आपका रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, इस वेक्टर की तरफ ज्यादा आएगा। इस ऐसे ऐसा आपका रिसोल्यूशन वेक्टर आएगा, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड कम क्यों आता है, मैंने आपको बोला था ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू आपका नियर अबाउट जीरो है। ओमेगा का वैल्यू क्या आता है आपका, नियर अबाउट जीरो आता है। ये मैंने आपको इससे पहले क्लियर किया है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहता है आपका 2 पाई डिवाइड बाय टी। टी मींस क्या, टाइम पीरियड मींस आपको 24 आवर्स लगेगा। 24 आवर्स आप कन्वर्ट करो इनटू ऐसा यूनिट दैट इज 24 into 60 into 60, तो 6.28 डिवाइड बाय 24 into 60 into 60 बहुत स्मॉल वैल्यू आते हैं, 0.00 समथिंग आते हैं जिसे हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए आपको क्या करना है, ये रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज आपको अब ये जो रिसोल्यूशन ऑफ Please वेक्टर्स है इसे rejoin मैं all. नाम देता हूँ। Immediately I will open this session. Less than 1 minute we have with us. ओके, सभी स्टूडेंट फिर से ज्वाइन करेंगे। ओके, जल्दी से ज्वाइन करना है सभी को। ऑल द स्टूडेंट ज्वाइन इमीडिएटली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख रहे हैं।